हाय दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीक्वल के एक ऐसा टॉपिक के बारे में जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, लेफ़्ट जॉइन वर्सेस इनर जॉइन। ये सिर्फ एक सिंटेक्स का फ़र्क नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड डेटा प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। मैं तो अगर अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो सेम हम चलते हैं आज के क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेर यू यूज्ड अ लेफ्ट जॉइन इंस्टेड ऑफ इनर जॉइन। और ये क्वेश्चन है अमेरिकन एक्सप्रेस डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रॉम बिगिनर टू 3 years एक्सपीरियंस के लिए। तो आप देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो, इंटरव्यू में ये पूछा ही जाएगा। और हाँ, अगर आप डेटा एनालिस्ट या सीक्वल डेवलपर बनना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट समझना मस्ट है, मैं तो बोलूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दूंगा। मान लो आप HR डिपार्टमेंट में हो या डेटा एनालिस्ट हो किसी कंपनी का, जहाँ 2 टेबल है आपके पास। एक एम्प्लॉय टेबल जहाँ हर एम्प्लॉयज़ का बेसिक इन्फो स्टोर्ड है, दूसरा टेबल बोनस जहाँ सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड है जिनको एक्चुअली बोनस मिला है ईयर एंड में। समझो टेबल कुछ इस तरह दिखता है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू का क्वेरी लिख दिया और यह मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। तो हमारे पास जैसे 2 टेबल है, एक प्रैक्टिस एम्प्लॉय जो कि मैंने नाम दिया प्रैक्टिस एम्प्लॉय और एक प्रैक्टिस बोनस। तो एम्प्लॉय का अगर मैं रन करूँ क्वेरी तो आपके पास टेबल है, मतलब कुछ इस तरह दिखेगा, जहाँ पे आपके पास 3 कॉलम रहेंगे, एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। सेकंड टेबल है बोनस का, प्रैक्टिस बोनस दिया है मैंने, और इसको रन करूँगा तो आपके पास 2 कॉलम रहेंगे, एक एम्प्लॉय आईडी का और एक बोनस अमाउंट का। अब मान लो आपके मैनेजर ने बोला मुझे एक लिस्ट दो, सभी एम्प्लॉयज़ के नाम के साथ दो, अगर उन्हें बोनस मिला है तो बस वही नाम का लिस्ट मुझे मेल कर दो। तो यहाँ आपको क्या चाहिए? सभी एम्प्लॉयज़ के नाम, चाहे उनको बोनस मिला हो या ना मिला हो। सिंपल, दैट्स इट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इनर जॉइन में। पहले समझते हैं इनर जॉइन काम कैसे करता है। तो इनर जॉइन काम करने के लिए हम लोग पहले लिखते हैं क्वेरी को प्रैक्टिकली, ताकि आपके माइंड में थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ बैठ जाए। तो एज़ यूजुअल मुझे चाहिए कुछ कॉलम्स। तो कॉलम्स जो चाहिए वो मैं सिलेक्ट में लिखूँगा। मैं दे दूँगा e.name, e. और क्या चाहिए? बोनस अमाउंट, क्योंकि एज मैनेजर ने, जैसे मैंने आपको सिचुएशन बोला कि मैनेजर आपसे मांग रहा है उन एम्प्लॉयज़ के नाम जिनको बोनस मिला है, वो वाले नाम चाहिए अपने को मेल में, राइट। तो दे दूँगा मैं बोनस अमाउंट, ये दोनों कॉलम फ्रॉम कौन सा टेबल? प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल। प्रैक्टिस एम्प्लॉय, मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ उसमें है क्या, राइट। प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल, और इसको हम लोग ई दे देते हैं, और जो जिसको हम लोग ज्वाइन करेंगे बोनस को, उसको बी दे देते हैं, राइट। अब हम लोग स्टार्टिंग में क्या बोले थे? इनर जॉइन सीखेंगे, इनर जॉइन देंगे। एज सिंपल एज दैट, प्रैक्टिस बोनसेस, ओके, बोनसेस बी ऑन। हमेशा जॉइन में एक चीज़ देखना, कभी भी आप 2 टेबल जॉइन करते हो या सिंगल टेबल जॉइन करते हो, आप एक चीज़ देखना कि उस दोनों टेबल में से एक कॉलम ऐसा रहेगा जो दोनों को कनेक्ट करता होगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, जैसे प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल में है एम्प्लॉय आईडी और प्रैक्टिस बोनस टेबल में है एम्प्लॉय आईडी। तो ये दोनों जो कॉलम है दोनों टेबल का, वो कनेक्ट कर रहे हैं, तो तभी ही जॉइन का जो क्वेरी है, आई मीन फंक्शन क्वेरी, वो काम करेगा, अदरवाइज वो एरर दिखाएगा। तो e.एम्प्लॉय आईडी, ई क्या है? एम्प्लॉय टेबल, जिसको हमने एलियास दिया है ई। आप अगर स्पेस दे के ई दोगे तो भी चलेगा, नहीं तो एज दे सकते हो, आपके ऊपर।
सीक्वल को समझ में आ जाता है कि अगर आप एज नहीं दिए तो भी वो जो ई है या फिर जो भी आपने दिया होगा एरिया, वो समझ जाएगा कि उस टेबल को आपने एक स्मॉल फॉर्म के नाम से दिया है। और हम देंगे बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, दैट्स इट। यहाँ पे अपना क्वेरी ख़त्म। अब रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। देखो, ये क्वेरी सिर्फ उन रोज़ को रिटर्न किया जहाँ दोनों टेबल के एम्प्लॉयज़ आईडी मैच कर रहा है सॉरी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, एलिस और चार्ली, राइट। लेकिन बॉब का रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बोनस टेबल में उसका कोई एंट्री ही नहीं है। एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से 2 टेबल को रन करके, क्योंकि टेबल छोटा है तो आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे बॉब है एम्प्लॉय टेबल में, पर प्रैक्टिस टेबल में बॉब नहीं है। बॉब कैसे नहीं, यहाँ कैसे मालूम चला? एम्प्लॉय आईडी देखो 1 और 3, एम्प्लॉय आईडी 1 और 3, बॉब का 2 है। तो क्या समझ में आया? इनर जॉइन में जो भी कॉमन चीज़ रहेगा दोनों टेबल में वही आएगा। तो एम्प्लॉय टेबल में कौन सा मतलब एम्प्लॉयज़ आईडी का नाम है 1 और 3। बोनस टेबल में कौन सा एम्प्लॉयज़ आईडी का नाम है 1 और 3। तो इनर जॉइन का सिंपल रूल, जितना मैच होगा उतना डेटा मिलेगा, जो मैच नहीं हुआ वो हटा दिया जाएगा। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। बस ये लाइन आप अपने माइंड में रख लो। कौन सा लाइन? जितना डेटा मैच होगा उतना ही डेटा आपको आउटपुट में मिलेगा, जो डेटा मैच नहीं हुआ वो हटा दिया जाएगा आउटपुट में। दैट्स इट। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट। अब हम चलेंगे लेफ्ट जॉइन में। लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन में क्या है? सपोज आपको रिक्वायरमेंट है कि सभी एम्प्लॉयज़ के नाम आए, चाहे उनको बोनस मिले हो या ना। तो यहाँ काम आता है लेफ्ट जॉइन का। कैसे? वो हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे और थ्योरी में भी देखेंगे। तो एज यूजुअल सिलेक्ट, मुझे जो कॉलम नेम चाहिए वो मैं लिखूँगा ई डॉट नेम। फिर मुझे चाहिए बी डॉट क्या चाहिए, बोनस अमाउंट, क्योंकि हमको एज अ लाइक मैनेजर रिप्लाई बोनस अमाउंट ही देना है विद एम्प्लॉय नेम, राइट। बोनस अमाउंट करेक्ट हो गया। फ्रॉम प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल एज ई, जैसे आपकी मर्जी, आप नॉर्मल ई भी दे सकते हो। लेफ्ट जॉइन प्रैक्टिस बोनसेस एज बी, सिंपल। ऑन क्या करना है? जिस मतलब दोनों टेबल में जो कॉलम कॉमन होगा या फिर जो कॉलम इनको कनेक्ट करता होगा या रिलेशन बिल्डअप करता होगा, तो उसी कॉलम को हमें इक्वल लिखना है। तो ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी, दैट्स इट, ख़त्म। अब इसको रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। देखो सिंपल, हमने पहले टेबल में क्या देखा था कि जिनको बोनस मिला उनका नाम आया। क्यों? क्योंकि दोनों टेबल में वही कॉमन था। लेफ़्ट जॉइन में क्या होगा, जो लेफ़्ट टेबल है मतलब वो एम्प्लॉय टेबल, वो सारे डेटा आएंगे, और जो राइट टेबल है उनके सारे डेटा आएंगे। तो राइट टेबल में आप देखो, हालांकि सिर्फ 2 ही डेटा है 1 और 3 के लिए, तो जाहिर सी बात है जब 1 और 3 का डेटा है तो 1 और 3 का ही आएगा, सेकंड का तो आएगा नहीं, इसलिए नल दिखाया। और एक सबसे ज़रूरी बात बोल देता हूँ, लेफ़्ट जॉइन जब आप करोगे, जब भी आप लेफ़्ट जॉइन लिखो या राइट जॉइन लिखो, जो भी जॉइन लिखना लिखो, हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम के बाद जो टेबल है वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टेबल रहता है, और उसके बाद जो टेबल आता है, मतलब आप जो जॉइन लिखते हो, लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, क्रॉस जॉइन, जो भी जॉइन लिखते हो, उसके बाद जो आप टेबल का नाम लिखते हो वो राइट टेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। और एक बार बोलूँगा, फ्रॉम के बाद आप जो टेबल का नाम लिखते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है लेफ़्ट टेबल।
और लेफ़्ट जॉइन के बाद जिस टेबल का आप नाम लिखते हो, जिस टेबल का आप नाम लिखते हो वो टेबल बाय डिफ़ॉल्ट राइट टेबल रहता है। इसीलिए इस लेफ़्ट जॉइन में आप देखो फ्रॉम के बाद कौन सा है, एम्प्लॉय टेबल, और एम्प्लॉय टेबल में क्या है, ये सारे डेटास। तो यही सारे डेटास आएंगे, मतलब हालांकि मैंने एम्प्लॉय टेबल से e.name लिया तो यही आएगा, दैट्स इट। और जो नहीं रहेगा, मतलब जो कि राइट टेबल में प्रैक्टिस बोनस है, उसमें सेकंड का नहीं है इसलिए नल आएगा। मतलब इस क्वेरी का आउटपुट में आपने क्या देखा, एलिस, बॉब और चार्ली तीनों का नाम है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टेबल में प्रैक्टिस एम्प्लॉय जो लेफ़्ट टेबल है उसमें तीनों का नाम है, तो सिंपल सबका नाम आएगा। और लेफ़्ट टेबल मैंने सिर्फ e.name लिया है तो e.name आ गया, दैट्स इट, सबका रिकॉर्ड। लेकिन बॉब के लिए बोनस अमाउंट कॉलम में नल आएगा क्योंकि उसका बोनस नहीं है। सिंपल सोच के देखो, लेफ़्ट जॉइन बोलता है मैं लेफ़्ट टेबल का हर रो ले आऊँगा, राइट टेबल से जो मिले वो ले आऊँगा, नहीं मिला तो बात नहीं, नल डाल दूँगा। फिर से और एक बार रिपीट करता हूँ, लेफ़्ट जॉइन क्या बोलता है कि मैं लेफ़्ट टेबल का हर रो लेके आऊँगा आउटपुट में, राइट टेबल से जो भी मिले वो लेके आऊँगा कनेक्ट करके, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वहाँ पे मैं नल डाल दूँगा। सेम चीज़ क्या हुआ, लेफ़्ट टेबल के सारे डेटा लेके आया और राइट टेबल के वो डेटा लेके आया जो लेफ़्ट के साथ मैच करते हो, और नहीं मिला तो वहाँ पे नल डाल दूँगा, तो उसने नल डाल दिया, दैट्स इट। और क्यों ये इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा जाता है, ये चीज़ इंटरव्यू में इसलिए पूछा जाता है सिंटेक्स के लिए नहीं, बट ये देखने के लिए कि आप रियल वर्ल्ड यूज़ केस समझ पाते हो या नहीं। जब इंटरव्यूअर पूछता है व्हेन वुड यू यूज़ लेफ़्ट जॉइन ओवर इनर जॉइन, तो आप कॉन्फिडेंटली ये एग्जांपल दे सकते हो, जब मुझे सभी एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए हो, चाहे उनका राइट टेबल में मैच हो या ना हो, तब मैं लेफ़्ट जॉइन यूज़ करूँगा, राइट। लेफ़्ट जॉइन का यूज़ डेटा कंप्लीटनेस के लिए होता है। जब हम किसी मिसिंग डेटा को भी कैप्चर करना चाहते हैं तो लेफ़्ट जॉइन का यूज़ करना ही पड़ेगा। इनर जॉइन का यूज़ डेटा फिल्टरिंग के लिए होता है, जब हमें सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए। रियल प्रोजेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अगर आप डैशबोर्ड बना रहे हो या फिर एनालिसिस कर रहे हो तो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ बेल आइकन दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर मैं लाइव सेशन करता हूँ तो। बिकॉज लाइव सेशन तो अब हर दिन हो रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक हर दिन रहेगा। और अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ ये सारे वीडियोस फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। और कमेंट में लिख के बताओ आपका फेवरेट सीक्वल कॉन्सेप्ट क्या है, या आपको कौन सा कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है या क्वेरी में कन्फ्यूजन है। मैं उस पर नेक्स्ट लाइव या वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल नए वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी क्वेरिंग।